नमस्ते। तो आ गए क्लास 10 में। हाँ, वही साल जिसके बारे में सब बात करते हैं, जिसका प्रेशर सब महसूस करते हैं, है ना? पर क्या हो अगर हम आपको बताएं कि इस कोड को क्रैक करने का एक सीक्रेट प्लान है, और ये प्लान इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने मिलकर बनाया है। हाँ, हाँ, अफवाहें तो सुनी ही होंगी कि भाई ये बहुत मुश्किल क्लास है, जिंदगी बदलने वाली है। और प्रेशर, अरे प्रेशर की तो बात ही मत करो। चारों तरफ से सब यही कहते हैं ना। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर ये सब बातें पूरी तरह से सच ना हो? क्या हो अगर क्लास 10 जिंदगी का सबसे मुश्किल साल नहीं, बल्कि सबसे यादगार, सबसे कमाल का साल बन जाए? जरा सोचिए। इसीलिए हमने इंडिया के 4 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले एजुकेटर्स, आशु सर, दिगराज सिंह राजपूत, ऋतिक मिश्रा और प्रशांत किराड़, इन सबकी सलाह को एक जगह इकट्ठा किया है और आपके लिए तैयार किया है उनका एक यूनिफाइड सक्सेस प्लान। तो ठीक है, तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला काम, उस डर को ही खत्म करते हैं जो क्लास 10 के नाम के साथ जुड़ गया है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये मेरे शब्द नहीं है, ये उन चारों के चारों एजुकेटर्स का एक ही मैसेज है। वो सब मानते हैं कि क्लास 10th जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे आसान क्लास में से एक है। सच में? तो बस एक गहरी सांस लीजिए, ये उतना डरावना बिल्कुल नहीं है जितना इसे बना दिया गया है। तो जब डर निकल गया तो अब बात करते हैं पहले कदम की। 95% प्लस स्कोर करने का जो पहला कदम है ना, वो किताबों से नहीं बल्कि यहाँ दिमाग से शुरू होता है, यानी एक विनिंग माइंडसेट से। अब इस चीज को समझने के लिए प्रशांत किरार की एक बड़ी मजेदार कहानी है चिंटू लाल और मिंटू लाल की। देखिए, चिंटू लाल सोचता है, यार 9th में तो कम नंबर आए थे, मैं टॉपर तो बन ही नहीं सकता। दूसरी तरफ है मिंटू लाल, जो सोचता है कोई बात नहीं, क्लास 10 एक नई शुरुआत है, मेहनत करके 95% ला सकते हैं। तो पॉइंट यह है कि क्लास 9 में क्या हुआ उसे भूल जाइए, आज एक फ्रेश स्टार्ट है। तो माइंडसेट सही हो गया, बढ़िया। अब बारी है एक्शन की। अब हम बात करेंगे एक स्मार्ट स्टडी ब्लूप्रिंट की, और ये आशु सर की कमाल की 21 दिन की हैबिट बिल्डिंग स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। देखिए, ये 21 दिन का प्लान ना 3 सिंपल फेज में बटा है। पहले 7 दिन हम अपनी नींव मजबूत करेंगे, अगले 7 दिन हम स्मार्ट लर्निंग की तरफ शिफ्ट होंगे, और फिर आखिरी 7 दिनों में हम दूसरों से एक कदम आगे निकल जाएंगे। तो फेज 1, पहले 7 दिन, सिर्फ 3 आसान से नियम। नंबर 1, अपना माहौल सेट करो, एक साफ सुथरी डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ने की जगह। नंबर 2, छोटी शुरुआत करो, हर दिन बस 3 सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक, ज्यादा नहीं। और नंबर 3, अपना टाइम फिक्स कर लो, रोज पढ़ने का एक पक्का 2 घंटे का स्लॉट, मान लीजिए शाम 6 से 8। चलिए अब आते हैं फेज 2 पर। यहां हम स्मार्ट बनेंगे। अब सिर्फ पढ़ना नहीं है, जो भी पढ़ो पूछो क्यों। हर कॉन्सेप्ट का रियल वर्ल्ड कनेक्शन ढूंढो, सब्जेक्ट्स को रोटेट करते रहो ताकि बोरियत ना हो। और सबसे सबसे जरूरी आदत, कोई भी डाउट आए तो उसे उसी दिन खत्म करो। और हाँ, ऋतिक और दिगराज सर दोनों इस बात पर बहुत जोर देते हैं, अपने नोट्स खुद बनाने हैं। और अब आता है आखिरी और सबसे अहम फेज, फेज 3। यहां आप वो बढ़त हासिल करेंगे। पहला रूल है सी रूल, यानी कंसिस्टेंसी। रोज पढ़ना है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। दूसरा, जैसा दिगराज सर कहते हैं, एन आंसर अ डे। हर रोज एक लॉन्ग आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और आखिरी में, हर 2-3 दिन में रिवाइज करो और संडे को खुद का एक छोटा सा टेस्ट लो। तो ये तो हो गई वो बातें जो करनी है, लेकिन जानते हैं क्या करना है? उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? ये जानना कि क्या नहीं करना है। तो अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे आपको बचना है। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, देर से शुरू करना। वो सोचते हैं, अरे अभी तो पूरा साल पड़ा है। नहीं, ये सोच ही गलत है। शुरू करने का बेस्ट दिन आज है, और बेस्ट टाइम अभी। दूसरी गलती है रिसोर्स ओवरलोड का जाल। मतलब 10 अलग अलग टीचर्स को फॉलो करना, 5 तरह की किताबें खरीद लेना। ऋतिक और दिगराज सर दोनों ही इस बारे में वॉर्न करते हैं। कंफ्यूज होने से अच्छा है एक टीचर, एक किताब पकड़ो और बस उसी पर टिके रहो। तीसरी गलती, और ये बहुत कॉमन है, राइटिंग प्रैक्टिस को इग्नोर करना। दिगराज सर साफ साफ कहते हैं कि आंसर लिखना एक स्किल है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एग्जाम से एक रात पहले सीखी जा सके। इसकी शुरुआत आज से ही करनी होगी। और चौथी गलती, कंपैरिजन। आपका दोस्त 5 घंटे पढ़ रहा है या शायद बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये आपकी अपनी रेस है, आपकी अपनी जर्नी है। बस अपने आप पर, अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करो। तो अब तक हमने बात की कैसे करना है, लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सब क्यों करना है? चलिए, जीत का असली मतलब क्या है, इसे समझते हैं। एक सवाल है, क्या 95% लाना ही सब कुछ है? क्या यही हमारा अल्टीमेट गोल है? या फिर इस पूरे सफर में कुछ और भी है जो मार्क्स से कहीं ज्यादा कीमती है? तो असली प्राइस क्या है? देखिए, क्लास 10 का असली इनाम वो मार्कशीट नहीं है जिसे फ्रेम करा के दीवार पर लगाया जाएगा। नहीं, असली इनाम है वो आदतें जो आपके अंदर बनेंगी। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सीखना, मेहनत करने की आदत डालना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बनाना, और हाँ, इस सफर को एंजॉय करना, दोस्त बनाना, यादें बनाना। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये वो फाउंडेशन है जिस पर आपके क्लास 11th, 12th और आपकी पूरी जिंदगी की सक्सेस स्टोरी लिखी जाएगी। और आखिर में प्रशांत किराड़ की इस एक पावरफुल लाइन के साथ खत्म करते हैं। ये परीक्षा आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा होगी। इसे बोझ की तरह मत देखो, इसे एक मौके की तरह देखो। एक मौका अपना बेस्ट देने का, ये दिखाने का कि आप क्या कर सकते हो। तो जाओ और इस साल को अपना बना लो।